हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज हीट रिलेटेड इलनेस इन वल्नरेबल ग्रुप्स, मीन्स जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप या ओल्डर एज ग्रुप, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कौन कौन सी हीट रिलेटेड डिजीज होती हैं और उनको अपन कैसे मैनेज करेंगे, आज का वीडियो दोस्तों इसी के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस इन वल्नरेबल ग्रुप, इसमें आज हम पीडियाट्रिक ग्रुप की बात करेंगे दोस्तों। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले पेशेंट को हीट रैश हो सकते हैं, पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट को हीट एग्जॉशन हो सकता है, हीट टेटेनी हो सकता है, हीट इरिटेबिलिटी एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट क्रैम्प आ सकते हैं, हीट एडिमा हो सकता है और हीट सिनकोप हो सकता है। दोस्तों, ये सारी डिजीज हैं जो कि बच्चों के अंदर गर्मी की वजह से हो सकती हैं। हीट रेश हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एग्जॉशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, टेटेनी हो सकता है, एडिमा, हीट क्रैम्प्स एंड सिनकोप, ये सारी डिजीज बच्चों में हो सकती हैं हीट की वजह से। अब दोस्तों हम वन बाई वन एक एक डिजीज के बारे में क्या कैसे सिम्टम होंगे और कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ये सारी चीजें अपन दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले हीट रेश, इसी को अपन मिलियरा रूब्रा भी बोलते हैं या प्रिकली हीट भी बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, प्लेस इन कूल एनवायरनमेंट, रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग एंड अवॉइड लोशंस। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जनरली कभी भी हीट रेसेस होते हैं या कोई भी रेसेस होते हैं तो हम जनरली अपने मेडिकल स्टोर से जाके क्रीम ले आते हैं और उसको लगाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हीट रेसेस है उनके अंदर अपने को क्रीम लोशन नहीं करना है, लगाना है, नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे अपनी जो स्किन है और ज्यादा वार्म होती है और ज्यादा मॉइस्ट होती है, जिससे कि ये कंडीशन और ज्यादा वर्सन होती है। अपने को सिंपली कूल एनवायरनमेंट में रहना है। एक्सेसिव जो क्लॉथ हैं उनको, बच्चे को जो भी उसको एक्सेसिव क्लॉथिंग अपन ने पहना रखे हैं उनको सबको हटाना है। प्रिवेंशन की बात करें दोस्तों तो पेशेंट को यूज लूज फिटिंग क्लॉथिंग एंड रिमूव एक्सेसिव क्लॉथ। लूज फिटिंग के कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए गर्मियों के अंदर, और जो भी एक्सेसिव क्लॉथ है उनको भी दोस्तों हटा के रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर नहीं होने देना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा गर्मी में भी बच्चों को नहीं जाना देना चाहिए। फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग और फ्लूइड्स, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, अगर छोटा बच्चा है, न्यूनेट्स है, तो उसको ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए बार बार, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको ORS वगैरह या जूस वगैरह उसको देते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है, बच्चा है, उसको एक्सेसिव इरिटेबिलिटी है और डिहाइड्रेशन है, तो हम उसको सबसे पहले हीट की वजह से है तो सबसे पहले प्लेस इन कूल एनवायरनमेंट रखेंगे, एक्सेसिव क्लॉथिंग को रिमूव करेंगे और फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अगर छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है तो उसको एक्सेसिव फ्लूइड देंगे। हीट एडिमा मोर कॉमन इन एडल्ट होता है दोस्तों, लेकिन अगर स्वेलिंग इन फीट, एंकल, हैंड अगर आ रही है किसी को हीट की वजह से, तो ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, सबसे पहले वही रिमूव फ्रॉम हॉट एनवायरनमेंट एंड प्लेस इन कूल एनवायरनमेंट, एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज, और थोड़ा सा एक्सट्रीमिटीज जो है उनको एलिवेट करके रखेंगे दोस्तों। हीट, अगर हीट क्रैम्प्स आ रहे हैं किसी को, मोर कॉमन इन यंग एथलीट्स, पेनफुल इनवॉल्यूमेंट्री स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप ऑफ लेग, काफ एंड ग्रोइन। इसमें हीट क्रैम्प के अंदर यंग एथलीट्स जो होते हैं, ज्यादा देर तक धूप में खेलते हैं, तो उसके अंदर हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं। सोडियम और कैल्शियम लॉस होता है हमारे स्वेटिंग के अंदर, सोडियम लॉस की वजह से हीट क्रैम्प बंदे के आ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को या ऐसे बच्चों को जिनके अंदर हीट क्रैम्प्स आ रहे हैं, सबसे पहले रिमूव फ्रॉम हॉट एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली हॉट एनवायरनमेंट की वजह से ये तकलीफ हो रही है, तो इसको सबसे पहले हॉट एनवायरनमेंट से हटाना है। रिहाइड्रेट करना है फ्रीक्वेंट ऑरल फ्लूइड देके। इफ परसिस्टेंट हो रहा है ये, तो देन इंट्रावेनस फ्लूइड में हेल्प, इंट्रावेनस फ्लूइड भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को, बच्चे को हीट सिनकोप है, तो इट इज सीन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इन द हॉट एनवायरनमेंट दैट कॉज वैसोडाइलेशन एंड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यू टू वीनस पूलिंग इन द लेग।
with which causes decrease in venous return of heart causing fall in cardiac output resulting in fainting और feeling light-headedness। दोस्तों जब भी कोई ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा रहता है तो उसका वैसोडाइलेटेशन हो जाता है और जो भी हमारा ब्लड है उसकी पूलिंग उसकी लेग की जो वेसल्स हैं उनके अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक आउटपुट या वीनस रिटर्न कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और पेशेंट का फेंटिंग और लाइट हेडेडनेस हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम हॉट एनवायरनमेंट, ORS देंगे, साल्ट कंटेनिंग फ्लूइड लाइक नींबू पानी, सत्तू, लस्सी, ORS ये सब देना चाहिए उसको। हीट टिटेनी, दोस्तों अगर हीट टिटेनी की बात करें, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हीट क्रैम्प बाय द फैक्ट दैट देयर इज वेरी लिटिल पेन और क्रैम्प इन दी मसल्स। बहुत कम पेन होता है हीट टिटेनी में, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। उससे ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम हॉट एनवायरनमेंट, काम द चाइल्ड टू डिक्रीज हाइपर वेंटिलेशन। पेशेंट को चुप बैठाना है, बच्चे को चुपचाप बैठाना है, उसको ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन को डिक्रीज करना है, अपने कम करना है। इंट्रावीनस कैल्शियम आफ्टर एडमिशन, पेशेंट को भर्ती करा के उसको इंट्रावीनस कैल्शियम देना है जिससे कि उसकी टिटेनी को रोका जा सके। हीट एग्जॉशन अगर किसी बच्चे को है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर द बॉडी टेम्परेचर राइज अप टू 104 फ़ारेनहाइट दैट लीड टू डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, वोमिटिंग, फटीग, हेडेक विद नॉर्मल मेंटल स्टेटस, समटाइम मेंटल कंफ्यूजन में प्रेजेंट, इट रिक्वायर्स एडमिशन एंड स्पेशलिस्ट केयर। तो अगर किसी बच्चे को हीट एग्जॉशन है तो उसको घर पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करके उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले रिमूव चाइल्ड फ्रॉम द हॉट एनवायरनमेंट, ओरल हाइड्रेशन, ओरल डिहाइड्रेशन विद साल्ट कंटेनिंग फ्लूइड लाइक नींबू पानी, लस्सी जो भी अपन ने बताया। लॉस ऑफ, लुक फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइटीमिया, जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो गया है दोस्तों, उसको देखना है। इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग एंड इंट्रावीनस डिहाइड्रेशन कराना है। रूल आउट सेप्सिस, अपने को सेप्सिस देखना है, कहीं बच्चे को सेप्सिस तो नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अपने को हीट एग्जॉशन को मैनेज करना है। हीट स्ट्रोक की बात करें दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट लीडिंग टू कोर बॉडी टेम्परेचर राइजिंग टू मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, पेशेंट प्रेजेंट विद स्टूपर, कोमा, ड्राउसी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, सीजर हो सकते हैं, एटेक्सिया हो सकता है, पेशेंट को एनहाइड्रोसिस हो सकता है, पेशेंट को आंसू नहीं आएंगे, कोएगुलोपैथी हो सकती है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है। दोस्तों हीट स्ट्रोक जो है ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ऐसे बच्चे को। ट्रीटमेंट क्या है, एडमिशन करना है सबसे पहले, उसके बाद उसका चेक एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन देखना है, उसके बाद गिव ऑक्सीजन, इंट्रावीनस फ्लूइड करेक्शन कराना है, टू रैंडम RBS देखना है उसका सबसे पहले, आर्टीरियल ब्लड गैस ABG देखना है, इलेक्ट्रोलाइट देखना है, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, LFT देखना है, RFT देखना है दोस्तों, कोएगुलेशन प्रोफाइल देखना है, न्यूरो इमेजिंग टू रूल आउट सीनेस ब्लीड। तो ये सारे जो बड़े बड़े सारे इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी RBS हो, चाहे ABG हो, चाहे KFT हो, LFT हो, कोएगुलेशन प्रोफाइल है और साथ में उसका MRI वगैरह, उसको कहीं CNS ब्लीड तो नहीं है, ये सब कराना है। दोस्तों डेंजर साइन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा जो है डेंजर साइन देखने हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले रिफ्यूजल टू फीड, अगर बच्चा अपना फीड नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, ड्राई ओरल म्यूकोसा है, एब्सेंस ऑफ टीयर और श्रंकन आई है, लेथार्जिक है, अल्टर्ड सेंसोरियम, सीक मेडिकल हेल्प। तो उसको तुरंत मेडिकल हेल्प देनी है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना है। ये डेंजर साइन है दोस्तों, इनको अपने को याद रखना है। अगर दोस्तों पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोई पेशेंट आता है तो कैसे उसको अपन इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे, इसके बारे में अपन लर्न करने जा रहे हैं अभी। प्राइमरी ट्राइज टू कंफर्म हीट स्ट्रोक, सबसे पहले उसको कंफर्म करना है कि इसको हीट स्ट्रोक है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले जैसा आपने बताया, असेस द एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABG देखना है अपने को, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। उसके बाद इंश्योर IV असेस एंड सेंड रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले हमको उसका एयरवे
ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है, कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं वो देखना है, आईवी लाइन उसको लगानी है, जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जो भी अपन ने बताया वो सारे करवाने। उसके बाद अगर पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। कंसीडर बेंजोडाइजोपिन्स फॉर सीजर एंड एक्सेसिव सिवरिंग। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव सिवरिंग हो रही है और बहुत ज्यादा सीजर आ रहे हैं तो दोस्तों उसको बेंजोडाइजोपिन दे सकते हैं, लोराजोपाम, मिडाजोलाम ये सब दे सकते हैं। अगर पेशेंट को देखना है पहले शॉक है कि नहीं है, फिर अगर पेशेंट को अगर शॉक है तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल सलाइन देना है, बोलस एट द रेट ऑफ 20 ml पर केजी बॉडी वेट एंड रीएसेस। उसके बाद पेशेंट को रीएसेस करना है, और अगर पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा है दोस्तों तो ये दोबारा से रिपीट बोलस इफ नेसेसरी अप टू टोटल ऑफ 60 ml पर केजी तक इसको अपन उसको नॉर्मल सलाइन का बोलस दे सकते हैं। वॉच फॉर फीचर ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। दोस्तों अपन छोटा बच्चा है तो बार बोलस जब भी दे रहे हैं तो इसको फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम को भी देखते रहना है। कंटिन्यू नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड, उसके बाद इसको मेंटेनेंस फ्लूइड देना है। अगर बच्चे को शॉक नहीं है दोस्तों तो असेस डिहाइड्रेशन स्टेटस करेक्ट एंड स्टार्ट नॉर्मल मेंटेनेंस फ्लूइड। तो नॉर्मली उसको उसका डिहाइड्रेशन स्टेटस देखना है, उसको करेक्ट करना है और उसके बाद उसको नॉर्मली मेंटेनेंस फ्लूइड देना है। दोस्तों इंस्टीट्यूटिव एक्टिव कूलिंग मेजर, जब अगर बच्चा भर्ती हो गया हॉस्पिटल में तो उसको कैसे अपन एक्टिव कूलिंग कराएंगे जिससे कि उसको हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट किया जा सकते। रिमूवल ऑफ ऑल क्लोथिंग व्हाइल प्रोटेक्टिंग पेशेंट डिग्निटी, वही सेम पेशेंट के ऑल क्लॉथ को हटाना है अपने को। कवर विद थिन वेट शीट्स एंड स्प्रे कूल वाटर, पेशेंट को थिन शीट से कवर करना है और उसको कूल वाटर डालना है। आइस पैक भी लगा सकते हैं ओवर हेड, नेक, ग्रोइन एंड एक्सिलरी रीजन। यूज मोइस्ट फैन एवापोरेट मेथड, पेशेंट को फैन लगा के उसको ठंडा कूलिंग करा सकते हैं। टेपिड स्पॉन्जिंग करा सकते हैं, कूल ब्लैंकेट लगा सकते हैं इसको। मेक द चाइल्ड लाई डाउन, रेज द फीट स्लाइटली, थोड़े से पैर इसको उठाने जैसा अपन ने बताया। पैरासीटामोल और NSAID को दोस्तों अवॉइड करना है और साथ में कोल्ड सलाइन से उसका गैस्ट्रिक लवाज भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ दी फॉलोइंग, जब भी पेशेंट हीट स्ट्रोक में आएगा तो दोस्तों इन सब चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। सबसे पहले टेम्परेचर एवरी 15 to 30 मिनट्स, डू नॉट ओवर करेक्ट द टेम्परेचर लेस देन 38 डिग्री सेल्सियस। इवन हाइपोथर्मिया कैन बी फटाल इन चिल्ड्रन, बिकॉज अगर पेशेंट का हम ज्यादा टेम्परेचर कम कर देंगे तो पेशेंट बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, और हाइपोथर्मिया भी पेशेंट को उतना ही डेंजरस है जितना कि हाइपरथर्मिया। उसके बाद दोस्तों वाइटल साइन उसका बीपी, हार्ट रेट, SpO2। वॉच फॉर द अल्टर्ड कार्डियक रिदम और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, उसका ECG करा के देखेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल देखेंगे उसका। लुक आउट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, हाइपोथर्मिया तो नहीं है दोस्तों, उनको देखना है अपने को। सीजर आ रहे हैं दोस्तों अगर बच्चे को तो ट्रीट विद बेंजोडाइजोपिन, जिसमें अपन मिडाजोलाम देंगे 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी पर डोज, स्लोली देंगे ओवर 5 मिनट्स IV, या फिर अपन लोराजोपाम देंगे दोस्तों 0.05 to 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज ओवर 2 to 5 मिनट्स IV देंगे दोस्तों इसको। प्रिवेंटिंग शिवरिंग बाई पैरालाइजिंग पेशेंट इफ इंट्यूबेटेड, तो ये अपने को अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग है, बहुत ज्यादा सीजर है तो उसको मिडाजोलाम देंगे या लोराजोपाम देंगे दोस्तों। इस तरह से अपन उसको मैनेज करेंगे। लुक फॉर साइन ऑफ कोएगुलोपैथी, पेशेंट को कोएगुलोपैथी तो नहीं है, कहीं क्लॉटिंग तो नहीं होगी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है अपने को। आर्टीरियल ब्लड गैस रेगुलरली देखेंगे उसका। फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हो रही है पेशेंट को। सिटी ब्रेन कराएंगे टू लुक कॉम्प्लिकेशन टू रूल आउट द इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी। कंटिन्यू मैनेजमेंट एंड रेफरल टू इंटेंसिव केयर यूनिट में करेंगे। इन्फॉर्म कम्युनिकेट विद नेक्स्ट किन रिगार्डिंग द पेशेंट कंडीशन एंड प्रोग्नोसिस, और जो भी पेशेंट के साथ जो बच्चा है, बच्चे का ट्रीटमेंट करने में दोस्तों बहुत अहम पॉइंट होता है। जब भी कोई बच्चा सीरियस होता है तो उसके पेशेंट या जो भी उसके साथ पेरेंट्स हैं या उसके भाई बहन, मम्मी पापा जो भी, उनको पूरी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ही बंदे जो भी पेरेंट्स होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, तो उनको बता देना चाहिए उसकी जो कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन है, इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, जिससे कि वो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये था दोस्तों
अगर बच्चों में हीट रिलेटेड डिजीज अगर होती हैं तो उनको कैसे अपन मैनेज करेंगे, एक एक डिजीज के बारे में बहुत ही डिटेल में अपन ने बात करी है, लगा के नॉर्मल ट्रीटमेंट से लेके और आईसीयू लेवल तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।